अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लॉगरिथम्स का चैप्टर कंटिन्यू है और अभी तक जो मेरी आपसे बात हुई है वो एक्सरसाइज नंबर 2.6 से रिलेटेड हुई थी और लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हमने स्टार्टिंग के सॉल्व किए थे। इस वीडियो लेक्चर से हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 2.6 कंटिन्यू है और क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पार्ट्स एक्स्ट्रा क्यों करवाए जा रहे हैं? बिकॉज ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर रिमाइंड करा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस बहुत करनी होगी। चलें तो स्टार्ट करते हैं। 25.753 को डिवाइड करना है 0.5341 से, मतलब दो वैल्यूज हैं जो आपस में डिवाइड की जा सकती हैं। उनकी वैल्यू हम निकालेंगे पर इस्तेमाल करेंगे लॉगरिथम्स को, मतलब सिंपल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लॉगरिथमिक कैलकुलेशन करेंगे। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपको अपने क्वेश्चन को x के इक्वेट लिखना पड़ेगा। 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को हमें डिवाइड करना है और उससे पहले आपको लॉगरिथम अप्लाई करने होंगे दोनों साइड पर। तो यहां पर आपने लिख दिया अप्लाइंग, या फिर अप्लाइंग के अलावा आप क्या लिख सकते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। या तो अप्लाई कर दो या लॉग ले लो दोनों तरफ। तो आपने लॉग अप्लाई कर दिया है बोथ साइड पर। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341, ठीक है। सो यहाँ पर लॉग की एक प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, हमने लॉगरिथम की एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें दो टर्म्स आपस में डिवाइड होती हैं और हम लिखते हैं उसका आंसर log x माइनस log y। आपको याद आ गया होगा कि जब दो टर्म्स डिवाइड होती हैं तो दोनों के साथ अलग अलग log लिखा जाता है और सेंटर में माइनस का साइन लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह से हम ट्रीट करेंगे इस वैल्यूज को और यहां पर आ जाएगा log of x इज इक्वल्स टू log of 25.753 माइनस log of 0.5341। अब ये जो दो वैल्यूज हैं दोनों के साथ सेपरेटली लॉग लिखा हुआ है और आपको इसके लॉग फाइंड आउट करने हैं यूजिंग टेबल्स। आप टेबल्स की मदद से इनके लॉग फाइंड आउट करेंगे। मैंने लॉगरिथम निकालना सिखा दिया है और एंटी लॉगरिथम भी निकालना सिखा दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। log 25.753 का जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा स्टूडेंट्स 1.4108 माइनस लॉग ऑफ 0.5341 का जो आंसर आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स माइनस ऑफ 0.2723। अच्छा, माइनस में आंसर क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स? जब पॉइंट से पहले जीरो होगा तो मैंने आपको कहा था नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आएगी। तो स्टूडेंट्स, हुआ ये कि ये जो माइनस साइन दो नजर आ रहे हैं सेंटर में, माइनस माइनस प्लस हो गया और अब आपको ये करना है कि दोनों को प्लस करना है। दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। 1.4108 प्लस 0.2723, जब आपने इन दोनों को ऐड किया है तो आंसर आया है 1.6831। पर लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है log ऑफ x और यहां कैलकुलेशन स्टॉप नहीं हो सकती बिकॉज यहां पर log अभी भी लिखा हुआ है। जब तक log यहां लिखा हुआ है कैलकुलेशन कंटिन्यू है, कैलकुलेशन खत्म नहीं होगी। तो लिहाजा जब आप इस log को यहां से स्विच करेंगे राइट साइड पर, तो मैंने आपको बताया था लॉगरिथम का साइन, लॉगरिथम का फंक्शन जब भी अपनी जगह को चेंज करता है, पोजीशन को चेंज करता है, तो वो दूसरी साइड पर जाकर एंटी लॉग की तरह से ट्रीट किया जाता है। लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स 1.6831, इसका एंटी लॉग निकालेंगे और इसका एंटी लॉग आएगा 48.205। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो गया 48.205 और ये है इस वैल्यू का फाइनल आंसर। पर हम इसे वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, सिंपल कैलकुलेटर की मदद से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसे डायरेक्टली कैलकुलेट करूं, लॉगरिथम के अलावा कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, कैलकुलेटर की मदद से जो आंसर आ रहा है वो आएगा 48.217। तो आपने देखा
कि लॉगरिथम की मदद से जो वैल्यू आ रही है और जो कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ जो थोड़ा सा डिफरेंस है, जो माइनर सा डिफरेंस है, वो ये है कि इनके डेसिमल पार्ट में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, बाकी जो इनका इंटीग्रल पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज नंबर 2.6। हमने 3 पार्ट सॉल्व किए हैं और इस एक्सरसाइज के पार्ट 4 और पार्ट 5 मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, कुछ वेरिएशन नहीं है। मैं डायरेक्टली आ रहा हूं पार्ट 6 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ वेरिएशंस आएंगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, आपके साथ डिस्कस करनी है। तो पार्ट 6 स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए वही पुराना तरीका है, वही पुराना जो आपको रूल बताया था, वही सारा रूल है कि आप सबसे पहले x कंसिडर करेंगे, पूरी एक्सप्रेशन को, पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को आपने x कंसिडर करना है। ठीक हो गया, 8.369 इंटू 0.785 और फिर हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड पर क्या अप्लाई कर देंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर लॉग अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स log x इज इक्वल्स टू लॉग, ठीक है, 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 इंटू 0.785। तो स्टूडेंट्स दोनों साइड पर लॉग अप्लाई हो गया है, लॉग लेफ्ट पे भी अप्लाई हो गया और राइट पे भी अप्लाई हो गया है। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, क्या यहाँ पर लॉगरिथम की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है? तो बिल्कुल अप्लाई की जा सकती है। कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो यहाँ पर लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है, जिसमें डिवीजन वाले टर्म्स में जो चीज़ें लिखी होती हैं उनके साथ सेपरेटली लॉग लिखा जाता है और सेंटर में माइनस का साइन अप्लाई किया जाता है। गौर से देखिएगा, यहाँ पर मैं उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया लॉग, x की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स न्यूमरेटर वाली वैल्यू 99.87, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद माइनस का साइन आ गया, ये आ गया माइनस का साइन, फिर आ गया लॉग। अच्छा, एक और बड़ी ज़रूरी बात जो आपको बतानी है कि इस दफ़ा जो हमारे पास ये मल्टीप्लाई है तो नीचे 2 टर्म्स लिखी हुई हैं, तो माइनस लगाइए, बिल्कुल लगाइए, पर ये जो सारा काम है अब हम ये कर्ली ब्रैकेट में करेंगे। किस तरह से? लॉग, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है y की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स 8.369 इंटू 0.785। ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लग रही है, थोड़ी सी मुश्किल बात है, दोबारा से रिकॉल करता हूँ। ऊपर वाली चीज जो है वो x के बराबर आ गई और नीचे वाली जो पूरी चीज थी वो y के बराबर आ गई। तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? log x माइनस log y। अब जरा ऑब्जर्व करें, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लगाई जा सकती है, इसको जरा ऑब्जर्व कीजिए। दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं मल्टीप्लीकेशन वाली, जो कि किस में ओपन होती है? log x प्लस log y में ओपन की जाती है। चलें तो इसको अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाएगी कि log 99.87 माइनस ऑफ राउंड ब्रैकेट log ऑफ 8.369 प्लस log ऑफ 0.785। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है कि इन वैल्यूज़ के लॉगरिथम्स निकालने हैं और आप इसके लिए टेबल यूज़ करेंगे। मैं इसे जल्दी सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ। इसका लॉग आएगा स्टूडेंट्स 1.999 माइनस इसका लॉग क्या आएगा स्टूडेंट्स? लॉग ऑफ 8.369 का लॉग आएगा हमारे पास 0.9226 और इसका लॉग क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसका लॉग आएगा 0.785। नेगेटिव में आएगा इसका लॉग, लाजमी बात है, माइनस ऑफ 0.105। और से देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले इन दोनों को माइनस करेंगे और फिर इस तीसरी वैल्यू से माइनस कर देंगे। 1.999 माइनस 0.9226। तो मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया है और मेरे पास जो आंसर आ रहा है इसका वो आ रहा है 1.814 और लेफ्ट पर आ गया है log ऑफ x। तो स्टूडेंट्स
x निकालना है, log x नहीं निकालना, लिहाजा इस log को राइट साइड पर स्विच कर रहे हैं और राइट पर जाने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था जब लॉगरिथम का फंक्शन अपनी जगह चेंज करता है तो वो राइट पे जाने के बाद हो गया है एंटी लॉग 1.814। ठीक है, इसका एंटी लॉग लेंगे स्टूडेंट्स तो इसके एंटी लॉग का आंसर आएगा हमारे पास 15.184। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ रहा है 15.184। और अगर इस वैल्यू को हम लोग खुद से भी सॉल्व करें, मतलब कि सिंपल कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व करें, तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15.20। मतलब कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 15.20 और लॉगरिथम की मदद से सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 15.184। ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व करवा दिया है और इसके आगे के पार्ट भी सिंपल इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। एक दो पार्ट्स जो रिमेनिंग है वो इसी तरह से सॉल्व किए रहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट, लॉगरिथम का लेक्चर और लॉगरिथम का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे न्यू चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप चैप्टर नंबर 1 की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करें, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। और ये जो सेकंड चैप्टर हमने आज कंप्लीट किया है लॉगरिथम्स का, इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।